हेलो पाइसेस, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग आपके सितंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इन द 4th वीक ऑफ सितंबर। एक्सक्यूज मी। The Hierophant, Five of Pentacles, Two of Wands, and Five of Cups. Five of Pentacles है हमारे पास। आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हैं पाइसेस। हो सकता है आपके केस में कोई थर्ड पार्टी हो। और इसके अलावा Five of Pentacles का एक और मतलब होता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, इस पांडा का पॉकेट खाली है, तो ये पर्सन इस वक्त फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। मेरे ख्याल से ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये आपके पर्सन का एडवांटेज ले रही है। अब जब मैं थर्ड पार्टी कहती हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जो आपके और इस पर्सन के बीच में आ रहा है, कोई ऑब्स्टेकल या कुछ भी। ओके, जो आपके और इनके बीच में आ रहा है वो ही यहाँ पर थर्ड पार्टी है। सो ये जो कोई भी है, ये इस पर्सन से बेसिकली पैसों के लिए ही है, या कह सकते हैं इनको पैसों के लिए एंटरटेन कर रहा है, इनका फायदा उठा रहा है। अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट है। यहाँ फाइव ऑफ कप्स आप देख रहे हैं, इस पर्सन को रिग्रेट है कि उन्होंने आपको ना चुनकर किसी और को चुना या किसी और को प्रायोरिटी दी। एंड शायद वो पर्सन उनका वेल विशर नहीं है, ये बात ये जान चुके हैं। ओके, क्योंकि ये पर्सन आप ऑलरेडी सब कुछ डाउट कर रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं आप, ये एक जर्नी पे है, एक खोज पे, खोज सच की या ट्रुथ की। एंड अब ये पर्सन हर एक डिटेल में जा रहा है, सिर्फ जर्नी पे ही नहीं है, इनफैक्ट टेलीस्कोप लेकर जर्नी पे, यानी हर एक चीज को जांच रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन क्या है। चीजें जैसी लग रही है दूर से वैसी है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है कि जिनको ये अपना समझ रहे हैं या अपना वेल विशर समझ रहे हैं, वो उनके वेल विशर है नहीं। और इन्हें अफसोस भी है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी ना चूज करके किसी और को प्रायोरिटी चूज किया, जबकि वो पर्सन सिर्फ इनका एडवांटेज लेना चाहता है फाइनेंशियली। यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है। द हायरोफेंट के साथ पाइसेस, आप वाइज हैं, आप स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस पर्सन ने चाहे जो भी आपके साथ किया हो, आप जानते हैं कि आप यहाँ पर किंग हैं, या फिर आप जानते हैं कि आपको अपनी सिचुएशन पर काबू कैसे पाना है। और ये पर्सन इसी चीज को देख के अनकंफर्टेबल हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो चुके हैं ऑलरेडी, शायद ये कुछ समय पहले हुआ हो। एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप वक्त के साथ स्टेबल हो गए, आप वक्त के साथ समझदार हो गए, वक्त के साथ अपने आप को आपने संभाल लिया है, और शायद अब आप उनको इम्पोर्टेंस देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, खासतौर से फाइव ऑफ पेंटिकल्स खत्म होने के बाद। हो सकता है कि आप इनसे फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल हो सकता है कि आप करियर वाइज इनसे बेटर हो, और बेवकूफ तो ये अपने आप को आपके आगे फील कर ही रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो ट्रिक हो गए और उन्होंने आपको छोड़कर अपने लाइफ की खुशियों का दरवाजा बंद कर दिया है।
ओके, या फिर उन्होंने किसी और चीज़ को प्रायोरिटी बनाकर अपने लाइफ में एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया है। अब उनके लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। इस सिचुएशन में ये पर्सन बुरी तरह से फंस गया है और स्ट्रगल कर रहा है। वैसे मुझे रीडिंग करने में हंसी आ रही है, बट यू नो काफ़ी बुरी सिचुएशन है इस पर्सन की। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के भी साथ। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। एंड अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Star, Page of Cups, The Hanged Man, and Two of Pentacles। यहाँ पर हमारे पास Two of Pentacles है। ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये पर्सन कोशिश करेगा कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, या तो इम्प्रेस करके या किसी तरीके का माइंड गेम खेल के दिखाने की कोशिश की, जैसे आप कम इम्पोर्टेंट है उनके लिए, बट फिर भी वो आपकी चिंता कर लेते हैं। मतलब ड्रामा, दैट्स इट। और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, जबकि सोच ये उसका उल्टा रहे हैं। उन्हें पता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं और आप कौन हैं। सो कहीं ना कहीं टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपके थॉट्स को बदलने की कोशिश करेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने माइंड को यूज करना। हैंगमैन का कार्ड आप यहाँ देख रहे हैं। स्पाइसेस आप वाइज है, इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बट ये पर्सन पूरी कोशिश करेगा कि आपके इमोशंस को इतना स्ट्रांग कर दिया जाए कि आपकी लॉजिक करने की या सोचने समझने की जो ताकत है इस वक्त, वो फिलहाल के लिए रुक जाए, स्टॉप हो जाए, और आप सारे फैसले अपने दिल से लेना शुरू कर दें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सिचुएशन में, और अपने दिमाग से काम लीजिए। तो कि पेज ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको दोबारा अप्रोच करने की जरूर कोशिश करेंगे, या आपको ये जरूर शो करने की कोशिश करेंगे कि अब वो चेंज हो गए हैं, उनके व्यूज बदल गए हैं, उनके लाइफ का रास्ता बदल गया है, और उनके लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका है। अब वो थर्ड पार्टी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हो सकता है कि डायरेक्ट आकर आपसे कुछ ना करें, मगर आपको ये शो करने की कोशिश करें कि वो अब इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, या थर्ड पार्टी के बातों में नहीं आ रहे हैं, अब वो मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि आप उनकी बातों को सुने। और यहाँ पे कार्ड है द स्टार का। द स्टार के साथ स्पाइसेस। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता है कि आपका रास्ता कहाँ जा रहा है, आप हैप्पी नजर आ रहे हैं। शायद आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। चाहे ये कितना भी प्रिटेंड करने की कोशिश करें, ट्रुथ कहीं ना कहीं से निकल कर आपके सामने आ ही जाएगा। और अपने पाथ को फॉलो कीजिए। ओके, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने दिमाग का यूज कीजिए, जिस पाथ पर चल रहे हैं उस पर चलते रहिए। एंड ये रिलेशनशिप आपका, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए, बट जो भी डिसाइड करें उसको वाइजली डिसाइड करें। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज फॉर प्राइसेस।
sunset. Time here turns to release and unfurl. Old cords of pain fade as the sunlight burns. So यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, यहाँ से टाइम उल्टा चलेगा. अभी तक इस पर्सन के फेवर में टाइम चल रहा था, अब आपके फेवर में चलेगा. यहाँ पे बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और पुराने रिश्ते जो अब आपको हर्ट कर रहे थे या पेन दे रहे थे वो खत्म हो जाएंगे. ओके, शायद ये आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के रिश्ते के बारे में कह रहा है. एंड सूरज की रोशनी आपकी लाइफ में आएगी, वार्मथ और हैप्पीनेस लेके और ब्राइटनेस लेके. तो एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को. तो ये थी सितंबर की 4th वीक की रीडिंग. यस, एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.